मैं अमित कुमार अमित यूनि क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे क्वेश्चन में 33वां क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से समझिए बोर्ड ही मॉडल है। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से हम लोग देखते हैं। 33वां करेगी रासायनिक हथियारों नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करे। ये 15, 19 और आगे आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन क्या कर सकता पूछ सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा हथियार था। जैसे कि आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा कि ये सब एजेंट ऑरेंज लगभग इसी तरह का हथियार था। ये क्या किया करता था ये चीजों को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए ध्यान से हमको ये समझना है कि ये जो नापांग और एजेंट ऑरेंज जो था रासायनिक हथियार कौन किस पे मतलब कि क्या किया था, छोड़ा हुआ था हथियार, मतलब से युद्ध किया हुआ था। ये सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है। तो देखिए जो आप लोग नाम जानते हैं अमेरिका, क्या नाम है जी बाबू, अमेरिका। ओके, ये क्या किया था तो वियतनाम पर। तो वियतनाम के दो भाग हुए थे जनेवा समझौता की वजह से, एगो दक्षिण हुआ था, एगो कौन सा होता उत्तरी हुआ था। तो उत्तरी वियतनाम में, कहा जी बाबू, उत्तरी याद रखिएगा वियतनाम में, वियतनाम में। ओके, ये रासायनिक हथियार का यूज किया था। ओके, ये कौन सा था आपका, अमेरिका ने रासायनिक हथियार का यूज किया था उत्तरी वियतनाम में। अब चलिए, अब पहला जो किया था ओके वो क्या किया था, नापाम। ओके, अब इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से आप लोग समझिए। ओके, ये नापांग कैसा था, तीन हथियार। ओके, तो देखिए ये क्या था ना, ओके कि ये जब हथियार बनाया जाता था नापाम, ओके, तो इसमें जो एक कार्बनिक पदार्थ होता था जिसका नाम था, ओके ठीक है ना, नापांग नामक रासायनिक पदार्थ था। ओके, देखिए ये रासायनिक ही नाम था, कौन सा, नापाम। ओके, ये रासायनिक क्या था, रासायनिक पदार्थ था। रासायनिक क्या था बाबू, ये पदार्थ, ये पदार्थ का एक नाम है, हमेशा याद रखिएगा। नापाम एक पदार्थ का क्या है, नाम है, जो याद रखिएगा इसमें एक पदार्थ और मिलाया जाता था जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं ओके, गैसोलीन। गैसोलीन इसमें मिला दिया जाता था। कौन सा मिला दिया जाता था बाबू, गैसोलीन एगो पदार्थ होता है उसको मिलाकर, ओके, मान यूं समझिए कि विषैले, कैसा जी बाबू, विषैले ये रासायनिक पदार्थ बनाया गया, हथियार बनाया गया, ऐसे बोल सकते हैं कि बम बनाया गया। विषैले क्या बनाया गया जी बाबू, तो यहाँ पर रासायनिक हथियार बना दिया गया था। ठीक है, ओके, क्या बना दिया गया था, ये अच्छी तरह पसंद खेलो ना। देखिए ये क्या हुआ था जी, तो एक विषैले क्या बन गया था रासायनिक बम, ऐसा कह सकते हैं कि बन गया। अब ध्यान दीजिएगा ये आखिर मानव जीवन पर पड़ा तो क्या प्रभाव डाला, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है ओके, कि ये जो पदार्थ है ऐसा ना कि किसी के त्वचा पर पड़कर, त्वचा पर पड़कर ओके, त्वचा को ठीक है ना पड़कर माने पूरा का पूरा झुलझा देता था, मतलब कि पूरा त्वचा को ही खत्म कर देता था। जैसे यहाँ पर त्वचा में पड़ गया ओके, बहुत ही जलन होता था, जलन होने की वजह से ये मांस खत्म हो गया ओके, सिर्फ क्या हो बच जाता था, कंकाल बच जाता था। यानी ऐसा समझिए कि उसका मृत्यु हो जाती थी। कैसा हो जाती थी बाबू, तो मृत्यु हो जाती थी। ये ऐसा आपका कौन सा पदार्थ था, तो नामांक पदार्थ था जो कि ज्यादातर हेलीकॉप्टर से गिराया जाता था ऊपर से, मतलब कि छोड़ा जाता था किसमें, तो दक्षिण सॉरी उत्तरी वियतनाम में छोड़ा जाता था। तो आपको यहाँ तक खूब बढ़िया से समझ में आ गया ओके, ठीक है, कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो भूलिएगा। बस नापांग में हम लोग कौन सा पदार्थ मिला देते, गैसियो में एक ऐसा विषैले पदार्थ बन जाते हैं जो त्वचा पर करो के पूरे आपके क्या करते, जला देने का वर्क किया करते थे। चलिए ये आपका नापांग के बारे में हो गया। अब एजेंट ऑरेंज के बारे में आप लोग को बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये जिनका हो गया होगा अति उत्तम। ओके, अब हम लोग दूसर का चीजों के बारे में बताने का कोशिश में करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ यहीं पे कर देता हूँ, ध्यान से समझिए। ये एजेंट ऑरेंज क्या थे, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एजेंट ऑरेंज। ऑरेंज देखिए यह एक ऐसा पदार्थ था, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम लोग एक नंबर में लिखेंगे। यह एक क्या था बाबू, ऐसा पदार्थ था जो ओके ठीक है ना, ऑरेंज कलर के डाबे में रखा जाता था। ऑरेंज
कलर के यानी रंग के डाबे में ही रखा जाता था। दूसरे डाबे में रखेंगे तो समझिए कि ये क्या हो जाता था, तो खराब हो जाता था, ये चाहे रहता नहीं था। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया। यह एक प्रकार का मतलब क्या था, एजेंट ऑरेंज जो था वो जहर था। कैसा था बाबू, जहर था। और ये जहर किस प्रकार का था, ये आखिर क्या चीज को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाया, तो याद रखिएगा, जिस पेड़ पौधा पर ये पारा, जिस पेड़ पौधा पर बाबू ये पारा, ओके, सारा पत्तियां झड़ गया। ओके, यानी ऐसा कह सकते कि सूख गया। क्या हो गया जी बाबू, सूख गया था, पूरा का पूरा पत्ती क्या हो गया, सूख गया। कौन सा, तो एजेंट ऑरेंज। साथ ही साथ जिस इंसान पर ये पारा, जिस इंसान पर ये मतलब कि आपका समझ सकते हैं कि पदार्थ पारा, उसको जीवन भर के लिए का पीढ़ी दर पीढ़ी होके विकलांग बना दिया। क्या बना दिया, विकलांग। ओके, समझ गए, हमेशा के लिए क्या बना दिया, विकलांग बना दिया। और आगे भी ये जन्म लेते हैं संतति तो वो कैसे होते, विकलांग होते हैं लोग। ये ऐसा आपका एजेंट ऑरेंज क्या था, तो रासायनिक पदार्थ था। और देखिए जिस खेतों पर पा रहा हो के जो खेतों में कितना दिनों तक मतलब समझिए कि 30 वर्ष तक उसको उबरा शक्ति खत्म हो गई थी, इतना पावर किसमें था, तो एजेंट ऑरेंज के रासायनिक पदार्थ में था। यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब मैं इसका आंसर आप लोग को बताता हूँ, स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा। ओके, अमेरिका यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, यहीं से मतलब यहाँ पर गिराया करता था, इतनी सी जगह में। देखिए ये था आपका कौन सा, वियतनाम था, ठीक है ना, जो आप लोग को ब्लू साइज उसी में इमेज, ये तो इमेज है। चलिए अब हम लोग इसके आंसर को देखते हैं, आंसर क्या बोलता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। ये आंसर कह रहा है कि ये अगस्त में गिराया गया था 1964 ईस्वी में। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में, जैसे नाम लिया आपको, क्या आक्रमण कर दिया। ओके, इस आक्रमण में उसने खतरनाक हथियार, टैंकों एवं बम वर्षक विमानों के व्यापक प्रयोग के साथ साथ खतरनाक रासायनिक हथियारों का भी, ओके, का भी प्रयोग किया। ओके, मतलब कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है, ओके, कि वो तो हथियार का तो यूज किया ही, टैंक भी थे, और प्लस में बमबारी भी उन्होंने बहुत ही पूर्वक तरीका से किए। साथ ही साथ यहाँ पर बोल रहे कि रासायनिक हथियारों, कौन सा जीव, रासायनिक हथियारों से केवल तोड़ फोड़ ही नहीं होती, वरना इसका पर्यावरण एवं मानव जीवन, जैसे बोले ना, पर्यावरण के मतलब कि पेड़ पौधों पर भी, साथ ही साथ किस जी, मानव जीवन पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ता है। दूरगामी का मतलब समझ रहे हैं, बहुत दिन तक रहने वाला प्रभाव पड़ता था। ऐसे ही कुछ रासायनिक हथियार थे, ऐसे कुछ रासायनिक हथियार कौन से थे, नापांग बम था, ओके, एजेंट क्या थे, ऑरेंज थे, तथा फास्फोरस बम भी था। नापांग बम में नापांग नामक एक कार्बनिक यौगिक होता था। मैंने बताया ना, नापांग एक पदार्थ का नाम है जिसमें क्या होता था, कार्बनिक यौगिक पदार्थ हुआ करता था। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता था। मतलब मैं बोला था ना कि ये क्या होता था, त्वचा से चिपक जाता था, चिपक जाने के बाद, ठीक है ना, के बाद और जलता रहता, और क्या करता, जलता रहता, इससे विषैले गैस भी निकलती है, इससे क्या होती है, विषैले गैस भी निकलती है। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती है एवं पेड़ मर जाते हैं। एवं पेड़ क्या हो जाते हैं जी बाबू, मर जाते थे। किससे मर जाते थे, तो एजेंट ऑरेंज से मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जंगलों को खत्म करने के लिए किया जाता था, लेकिन उस क्या कर दिया लोग, छोड़ दिया लोग। ओके, इसका यह नाम ऑरेंज पट्टी बने ड्रामों में रखे जाने के कारण पड़ा। ओके, वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों तथा आबादियों पर भी जमकर किया। उस क्षेत्र में इसका असर जन्मजात विकलांगता तथा कैंसर के रूप में आज भी देखा जा सकता है। मतलब आज भी वो
चीज़ों को देखा जा सकता है कि वहाँ के लोग ज़्यादातर विकलांग होंगे, कैंसर होगा, साथ ही साथ मतलब कि समझिए बहुत सारी उन लोग के अंदर क्या होती थी, बीमारियाँ होती थी। आपको बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में आ गया होगा।
अमित कुमार, अमित यूनिक क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे क्वेश्चन में 33वां क्वेश्चन देखेंगे, जो बोर्ड की दृष्टि से समझिए बोर्ड ही मॉडल है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से हम लोग देखते हैं। 33वां करेगी रासायनिक हथियारों, नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करे। ये 15, 19 और आगे आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन क्या कर सकता, पूछ सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा हथियार था। जैसे कि आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा कि ये सब एजेंट ऑरेंज लगभग इसी तरह का हथियार था। ये क्या किया करता था, ये चीजों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए ध्यान से हमको ये समझना है कि ये जो नापांग और एजेंट ऑरेंज जो था रासायनिक हथियार, कौन किस पे मतलब कि क्या किया था, छोड़ा हुआ था हथियार, मतलब से युद्ध किया हुआ था। ये सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है। तो देखिए जो आप लोग नाम जानते हैं अमेरिका, क्या नाम है जी बाबू, अमेरिका। ओके, ये क्या किया था, तो वियतनाम पर। तो वियतनाम के दो भाग हुए थे जनेवा समझौता की वजह से। एगो दक्षिण हुआ था, एगो कौन सा होता, उत्तरी हुआ था। तो उत्तरी वियतनाम में, कहा जी बाबू, उत्तरी, याद रखिएगा वियतनाम में, वियतनाम में। ओके, ये रासायनिक हथियार का यूज किया था। ओके, ये कौन सा था आपका, अमेरिका ने रासायनिक हथियार का यूज किया था उत्तरी वियतनाम में। अब चलिए, अब पहला जो किया था, ओके, वो किया था नापाम। ओके, अब इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से आप लोग समझिए। ओके, ये नापांग कैसा था, ना हथियार। ओके, तो देखिए ये क्या था ना, ओके, कि ये जब हथियार बनाया जाता था नापाम, ओके, तो इसमें जो एक कार्बनिक पदार्थ होता था जिसका नाम था, ओके, ठीक है ना, नापांग नामक रासायनिक पदार्थ था। ओके, देखिए ये रासायनिक ही नाम था, कौन सा, नापाम। ओके, ये रासायनिक क्या था, रासायनिक पदार्थ था। रासायनिक क्या था बाबू, ये पदार्थ, ये पदार्थ का एक नाम है, हमेशा याद रखिएगा। नापाम एक पदार्थ का क्या है, नाम है, जो याद रखिएगा इसमें एक पदार्थ और मिलाया जाता था जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, ओके, गैसोलीन। गैसोलीन इसमें मिला दिया जाता था। कौन सा मिला दिया जाता था बाबू, गैसोलीन एगो पदार्थ होता है, उसको मिलाकर, ओके, मान यूं समझिए कि विषैले, कैसा जी बाबू, विषैले ये रासायनिक पदार्थ बनाया गया, हथियार बनाया गया, ऐसे बोल सकते हैं कि बम बनाया गया। विषैले क्या बनाया गया जी बाबू, तो यहाँ पर रासायनिक हथियार बना दिया गया था। ठीक है, ओके, क्या बना दिया गया था, ये अच्छी तरह पसंद खेलो ना। देखिए ये क्या हुआ था जी, तो एक विषैले क्या बना गया था, रासायनिक बम, ऐसा कह सकते हैं कि बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आखिर मानव जीवन पर पड़ा तो क्या प्रभाव डाला, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ओके, कि ये जो पदार्थ है ऐसा ना कि किसी के त्वचा पर पड़कर, त्वचा पर पड़कर, ओके, त्वचा को, ठीक है ना, पड़कर माने पूरा का पूरा झुलझा देता था, मतलब कि पूरा त्वचा को ही खत्म कर देता था। जैसे यहाँ पर त्वचा में पड़ गया, ओके, बहुत ही जलन होता था, जलन होने की वजह से ये मांस खत्म हो गया, ओके, सिर्फ क्या हो बच जाता था, कंकाल बच जाता था। यानी ऐसा समझिए कि उसका मृत्यु हो जाती थी। कैसा हो जाती थी बाबू, तो मृत्यु हो जाती थी। ये ऐसा आपका कौन सा पदार्थ था, तो नामांक पदार्थ था, जो कि ज्यादातर हेलीकॉप्टर से गिराया जाता था ऊपर से, मतलब कि छोड़ा जाता था किसमें, तो दक्षिण सॉरी उत्तरी वियतनाम में छोड़ा जाता था। तो आपको यहाँ तक खूब बढ़िया से समझ में आ गया। ओके, ठीक, कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो भूलिएगा। बस नापांग में हम लोग कौन सा पदार्थ मिला देते, गैसियो में एक ऐसा विषैले पदार्थ बन जाते हैं जो त्वचा पर करो के पूरे आपके क्या करते, जला देने का वर्क किया करते थे। चलिए ये आपका नापांग के बारे में हो गया। अब एजेंट ऑरेंज के बारे में आप लोग को बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये जिनका हो गया होगा अति उत्तम। ओके, अब हम लोग दूसर का चीजों के बारे में बताने का कोशिश में करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ यहीं पे कर देता हूँ, ध्यान से समझिए। ये एजेंट ऑरेंज क्या थे, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एजेंट ऑरेंज। ऑरेंज, देखिए यह एक ऐसा पदार्थ था, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम लोग एक नंबर में लिखेंगे। यह एक क्या था बाबू, ऐसा पदार्थ था जो, ओके, ठीक है ना, ऑरेंज कलर के डाबे में रखा जाता था। ऑरेंज
कलर के यानी रंग के डाबे में ही रखा जाता था। दूसरे डाबे में रखेंगे तो समझिए कि ये क्या हो जाता था, तो खराब हो जाता था, ये चाहे रहता नहीं था। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया। यह एक प्रकार का मतलब क्या था, एजेंट ऑरेंज जो था वो जहर था। कैसा था बाबू, जहर था। और ये जहर किस प्रकार का था, ये आखिर क्या चीज को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाया, तो याद रखिएगा, जिस पेड़ पौधा पर ये पारा, जिस पेड़ पौधा पर बाबू ये पारा, ओके, सारा पत्तियां झड़ गया। ओके, यानी ऐसा कह सकते हैं कि सूख गया। क्या हो गया जी बाबू, सूख गया था, पूरा का पूरा पत्ती क्या हो गया, सूख गया। कौन सा, तो एजेंट ऑरेंज। साथ ही साथ जिस इंसान पर ये पारा, जिस इंसान पर ये मतलब कि आपका समझ सकते हैं कि पदार्थ पारा, उसको जीवन भर के लिए का पीढ़ी दर पीढ़ी होके विकलांग बना दिया। क्या बना दिया, विकलांग। ओके, समझ गए, हमेशा के लिए क्या बना दिया, विकलांग बना दिया। और आगे भी ये जन्म लेते हैं संतति तो वो कैसे होते, विकलांग होते हैं लोग। ये ऐसा आपका एजेंट ऑरेंज क्या था, तो रासायनिक पदार्थ था। और देखिए जिस खेतों पर पा रहा हो के जो खेतों में कितना दिनों तक मतलब समझिए कि 30 वर्ष तक उसको उर्वरा शक्ति खत्म हो गई थी, इतना पावर किसमें था, तो एजेंट ऑरेंज के रासायनिक पदार्थ में था। यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब मैं इसका आंसर आप लोग को बताता हूँ, स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा। ओके, अमेरिका यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, यहीं से मतलब यहाँ पर गिराया करता था, इतनी सी जगह में। देखिए ये था आपका कौन सा, वियतनाम था, ठीक है ना, जो आप लोग को ब्लू साइज उसी में इमेज, ये तो इमेज है। चलिए अब हम लोग इसके आंसर को देखते हैं, आंसर क्या बोलता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। ये आंसर कह रहा है कि ये अगस्त में गिराया गया था 1964 ईस्वी में। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में, जैसे नाम लिया आपको, क्या आक्रमण कर दिया। ओके, इस आक्रमण में उसने खतरनाक हथियार, टैंक एवं बम वर्षक विमानों के व्यापक प्रयोग के साथ साथ खतरनाक रासायनिक हथियारों का भी, ओके, का भी प्रयोग किया। ओके, मतलब कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है, ओके, कि वो तो हथियार का तो यूज किया ही, टैंक भी थे, और प्लस में बमबारी भी उन्होंने बहुत ही प्रबल तरीका से किए। साथ ही साथ यहाँ पर बोल रहे कि रासायनिक हथियारों, कौन सा जीव, रासायनिक हथियारों से केवल तोड़ फोड़ ही नहीं होती, वरना इसका पर्यावरण एवं मानव जीवन, जैसे बोले ना, पर्यावरण के मतलब कि पेड़ पौधों पर भी, साथ ही साथ किस जी, मानव जीवन पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ता है। दूरगामी का मतलब समझ रहे हैं, बहुत दिन तक रहने वाला प्रभाव पड़ता था। ऐसे ही कुछ रासायनिक हथियार थे, ऐसे कुछ रासायनिक हथियार कौन से थे, नापांग बम था, ओके, एजेंट क्या थे, ऑरेंज थे, तथा फास्फोरस बम भी था। नापांग बम में नापांग नामक एक कार्बनिक यौगिक होता था। मैंने बताया ना, नापांग एक पदार्थ का नाम है जिसमें क्या होता था, कार्बनिक यौगिक पदार्थ हुआ करता था। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता था। मतलब मैं बोला था ना कि ये क्या होता था, त्वचा से चिपक जाता था, चिपक जाने के बाद, ठीक है ना, के बाद और जलता रहता, और क्या करता, जलता रहता, इससे विषैले गैस भी निकलती है, इससे क्या होती है, विषैले गैस भी निकलती है। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती है एवं पेड़ मर जाते हैं। एवं पेड़ क्या हो जाते हैं जी बाबू, मर जाते थे। किससे मर जाते थे, तो एजेंट ऑरेंज से मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जंगलों को खत्म करने के लिए किया जाता था, लेकिन उस क्या कर दिया लोग, छोड़ दिया लोग। ओके, इसका यह नाम ऑरेंज पट्टी बने ड्रामों में रखे जाने के कारण पड़ा। ओके, वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों तथा आबादियों पर भी जमकर किया। उस क्षेत्र में इसका असर जन्मजात विकलांगता तथा कैंसर के रूप में आज भी देखा जा सकता है। मतलब आज भी वो
जो को देखा जा सकता है कि वहाँ के लोग ज़्यादातर विकलांग होंगे, कैंसर होगा, साथ ही साथ मतलब कि समझिए बहुत सारी उन लोग के अंदर क्या होती थी, बीमारियां होती थी। आपको बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 34वां क्वेश्चन। चल भाई लग जा लग जा, मन करे चाहे ना। जय हो कमाची। हम
मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे आपकी ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है, ओके बाबू देखिए ध्यान से, हो ची मी के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दे। इसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देना है रे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है? हो ची मी के बारे में देना है। ओके, अब देखिए जिस तरह भारत में, ध्यान दीजिएगा किसमें जी बाबू, भारत में महात्मा गांधी का स्थान जो है ना, महात्मा गांधी जो कि आपका समझिए कि ऐसा यानी देश को आजादी में सबसे प्रमुख रूप से मतलब भूमिका निभाए थे। सेम टू सेम ये जो हो चीन मी जो है, ओके याद रखिएगा, वियतनाम के जनक कहा जाता है। वियतनाम का क्या कहा जाता है बाबू? जनक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। वियतनाम के जनक किसको कहेंगे जी बाबू? तो किसको कहेंगे? तो हो ची मी को कहते हैं। हो चीन मी को क्या कहा जाता है? वियतनाम के जनक कहा जाता था। ओके, जहां कहा जाता था नहीं, कहा जाता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब क्यों? तो ध्यान दीजिएगा। ओके, ये वियतनाम में, किसमें जी बाबू? वियतनाम में, वियतनाम में राष्ट्र यस याद रखिए, राष्ट्रवादी, ओके ये फैलाने में बहुत ही सक्षम हुए थे। फैलाने में, ओके ये बहुत ही फैलाने का कार्य किए थे। साथ ही साथ इन्होंने 1917 में, याद रखिएगा 2 नंबर पॉइंट, 1917 में पेरिस में, किस में जी बाबू? पेरिस में साम्यवादी दल बनाए। साम्यवादी क्या बनाए जी बाबू? दल बनाए। यहाँ तक आप लोग को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट है। ओके, हो चीन मी वियतनाम के जनक कहलाते हैं। 2 नंबर बोल सकते हैं आप लोगों के, वियतनाम राष्ट्रवादी फैलाने में बहुत ही मतलब की मदद किए थे, बहुत ही कोशिश किए थे। साथ ही साथ 1917 में पेरिस में साम्यवादी दल बनाए। अब उसके साथ साथ साम्यवादी को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको क्या करने के लिए बाबू? स्टडी करने के लिए वो डायरेक्ट कहाँ चले गए? तो याद रखिएगा, मास्को चले गए थे। कहाँ चले गए थे बाबू? मास्को। किसको प्राप्त करने के लिए? याद रखिएगा, साम्यवादी विचारों को प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? मास्को चले गए। ये किसके बारे में बोली जा रही है? तो यूं समझिए कि हो ची के संबंध में आपको बताई जा रही है। आप लोग को प्रॉपर तरीका से खूब बढ़िया से बाबू समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ओके, यह 3 नंबर बोल सकते कि द्वितीय विश्व युद्ध, कौन सा जी बाबू? याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है ना, प्रमुख रूप से मतलब क्या कि भूमिका निभाए थे। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, एक दल बनाए जिसमें सिर्फ सेना ही रहते थे। वो था दल आपका, ठीक है ना, वियत मिह नाम था। क्या था बाबू? वियत मी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते थे कि वियत मी क्या है? तो वियत मिह एक प्रकार का सेना का टुकड़ा था। ये मतलब वियत मिह को कौन संस्थापक थे, कौन व्यक्ति संस्थापक थे? तो याद रखिएगा, हो ची मी
थे। कौन थे बाबू? हो ची मी थे। यहाँ तक आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब क्या किए थे ना, 4 नंबर हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं। 4 नंबर कौन सा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है ना, कि इन्होंने कहा कि पूरे के पूरे वियतनाम के क्षेत्रों पर, वियतनाम के कौन सा क्षेत्रों पर वो जीत कर के 2 सितंबर, याद रखिएगा 2 सितंबर, ठीक है ना, 1945 को, 1900 किसी को जी 45 को स्वतंत्र घोषित कर दिए। क्या कर दिए बाबू? स्वतंत्र घोषित कर दिए थे। कब? 1945 में कर दिए। ओके, और देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, अब पूरे वियतनाम पे 1950 में, क्या जी बाबू? 1950 में, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से, क्या जी बाबू? पूर्ण रूप से, ठीक है ना, वहां का शासक बन गए। वहां का क्या बन गए जी बाबू? शासक। शासक का मतलब समझ रहे हैं? ओके, वहां का वो राजा बन गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, ओके, कि यूं समझिए कि इनका 1900 कितने में जी आपका, तो उन 59 में, सॉरी 69 में, 1969 में इनका क्या हो गया? मृत्यु। क्या हो गया जी बाबू? मृत्यु हो गई। इस चीजों को हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब लिखना कैसे अपने लैंग्वेज में ये भी आप लोग को बता देते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा हो ची मी, एक प्रकार के यूँ समझिए कि वियतनाम के जनक कहलाते हैं। और साथ ही साथ लिखिएगा ये वियतनाम में राष्ट्रवादी फैलाने में बहुत ही मदद किए थे। सन 1917 में पेरिस में साम्यवादी दल बनाए और साम्यवादी को शिक्षा को अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए मॉस्को गए। वहां से लौट कर आए। ओके, तो याद रखिए द्वितीय इस युद्ध में उन्होंने एक दल बनाया जिसका नाम क्या, ऐसा लिखेगा, जिसका नाम वियत मिन्ह था, जिसमें सेनों की टुकड़ी रहा करता था। उन्हीं के मदद से पूरे वियतनाम में, ऐसा लिखना है, उन्हीं के मदद से पूरे के पूरे वियतनाम में 2 सितंबर 1945 में स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया। पूर्ण रूप से वहां का शासक कब बन गए जी आपका? साम्यवादी। ओके, 1950 में स्थापित कर दिया। तो 1950 में जो स्थापित हुआ था, याद रखिएगा, पूर्ण रूप से, ओके, वो क्या हो गया था? साम्यवाद हो गया था बाबू। कौन सा हो गया था? साम्यवाद। आपको प्रॉपर तरीका से खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कई प्रकार की आप लोगों को समस्या या दिक्कत होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की रुख करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसके हम लोग लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ये थे आपके हो ची मी थे, देखिए इनको एक झलक बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है ना, ये इतने महान व्यक्ति ये थे, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे हम लोग देखिए, अब यहाँ पर ये दिया है, आंसर दिया हुआ है, तो देखिए 2 लाइन यहाँ पे आंसर हो गया है कि हो ची वर्तमान वियतनाम के जनक थे। हो ची का हिंद चीन में राष्ट्रीयता के विकास के क्रम में 1917 ईस्वी में उन्होंने पेरिस में साम्यवादी दल बनाया। पेरिस में कैसा दल बनाया जी बाबू? साम्यवादी यहाँ पर दल बनाया हुआ था, याद रखिएगा। ओके, का दल बनाया। उसके बाद से बोले कि साम्यवाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चला गया जी बाबू? मॉस्को चला गया। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल, वियतनामी और कौन सा क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही साथ याद रखिए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। प्रशिक्षण के मतलब कि वो लोग का हो जाए, शिक्षा प्राप्त कर ले, ताकि अच्छा से अच्छा युद्ध को क्या किया जा सके बाबू? लड़ा जा सके। साथ ही साथ याद रखिएगा 1930 ईस्वी वियतनामी साम्यवादी दल की स्थापना की। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हो ची मिन्ह वियतनाम, ओके, यानी ये समझिए कि वियतनाम स्वतंत्र लीन की स्थापना की। हो ची मिन्ह वियतनाम के प्राय सारे क्षेत्रों पर कर पूरे के पूरे क्षेत्रों पर क्या करके जी नियंत्रण करे। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम को स्वतंत्रता मतलब घोषित कर दिया। कैसा कर दिया? स्वतंत्रता। क्या वियतनाम पूरा का पूरा क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया है। वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य वाली सरकार स्थापित हुई। कौन सा हुई? लोकतांत्रिक गणराज्य वाली सरकार क्या हुआ था? वहां पर स्थापित हुआ था। अब जिसके बोले कि प्रधान हो चीन मी थे, जिसके प्रधान कौन थे? हो चीन मी। 1950 ईस्वी में हो चीन ने अपनी सरकार को पूर्ण साम्यवादी स्वरूप प्रदान किया। 1 सितंबर 1900
60 में, ओके, उन्होंने हिंद चीन मी का देहांत हो गया। जैसे मैंने बताया था 69 70, ओके सॉरी, ये क्या पता ये कैसा वर्ड है, 69 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 69, यानी यूसुफ जी 1969 में उनकी क्या हो गया बाबू, तो मृत्यु हो गया। यहाँ तक कोई प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं बाबू, कॉमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो